आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट का बात करें तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये सबसे पहला बात तो आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है। खैर, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस का बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं मार्केट कैप। तो ये लगभग 2.3 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है, जो काफ़ी बड़ा है मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर स्टॉक्स पी का बात करें तो ये 35 के आसपास है, जो मेरे कंपैरिजन में काफ़ी हाई वैल्यूएशन लगता है मुझे। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो अराउंड 13% है, जो ठीक ठाक मुझे लगता है। अगर 15% के आसपास रहता है तो मैं कंसीडर करता हूँ ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर 20 से ऊपर है तो मैं कंसीडर करता हूँ काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है, उसको भी फर्दर एनालाइज करना पड़ता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी सच में कितना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंपनी क्या करता है कि स्टॉक्स को घटा देता है, जिसके वजह से इक्विटी बढ़ जाता है और रिटर्न कम हो जाता है। कंपेरेटिवली रिटर्न प्रॉफिट उतना ही रहता है, लेकिन इक्विटी अगर मान लेते हैं डाइल्यूट किया तो बढ़ गया, या फिर खरीद लिया तो कम हो गया, तो उसको हमको चेक करना पड़ता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो चेंज क्यों हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से हो रहा है या इक्विटी की वजह से हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। करिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का था बात। अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी का बात करें तो इसका हिस्टोरिकल पी काफ़ी हाई रहा है पिछले 5 सालों में। अगर ओवरऑल देखा जाए मैक्स एक्स में काफ़ी हाई चला गया था, लगभग 55-56, जो सस्टेनेबल नंबर नहीं लगता है किसी भी कंपनी के लिए। और ये फिर गिरा और फिर देखा जाए तो लगभग 30-35 के आसपास घूम रहा है। तो फिर भी थोड़ा सा हाई है कंपैरेटिवली। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाई है तो मैं बोल रहा हूँ तो हाई है कहने का मतलब कि गिर जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि इन कंपनी में इन्वेस्ट करना फ्रॉम पी देख के तो ये थोड़ा सा इस कंपेरिजन में हाई है। लेकिन एक चीज़ आपको देख के चलना होगा कि अगर कंपनी को हाई पी मल्टीपल मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फ्यूचर में करेगा, जिसकी वजह से इसको हाई पी मल्टीपल मिलता है। किसी भी कंपनी को इसीलिए मिलता है। तो ये तो पी के रेस्पेक्ट में हम देख लिया। अगर कंपनी का प्रॉफिट का बात करें, पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी रिड्यूस किया अपना डेट को। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो काफ़ी हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू से। और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल का अराउंड 13% के आसपास है, जो उतना खास नंबर नहीं है। अगर कंपेरिजन किया जाए इसका कॉम्पिटिटर से तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसका है श्री सीमेंट, जो लगभग इसके आधे साइज का है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट भी, जो लगभग इसके एक तिहाई के आसपास है। फिर एसीसी है, जे एंड के सीमेंट है, नोवोको विस्टा है और बिरला कॉरपोरेशन है। तो ये सब इसका कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो लगभग सब कॉम्पीट कर ही रहे हैं। सब बड़ा बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी नहीं है। हाँ, कंपेरेटिवली अल्ट्राटेक सीमेंट से थोड़ा छोटा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी सब छोटा नहीं है। 10 लाख करोड़ का कंपनी होना काफ़ी बड़ा बात है, जो बिरला कॉरपोरेशन है। 1 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी श्री सीमेंट है। तो हम यहाँ ये देख के नहीं बोल सकते कि हाँ कंपनी को कोई कंपटीशन नहीं है बड़ा प्लेयर से। जितना प्लेयर है लगभग सब बड़ा प्लेयर ही है कहेंगे। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जे एंड के सीमेंट का, लगभग 20%। और 20 को क्रॉस करने वाला इकलौता भी वही है, जे एंड के सीमेंट। बाकी जितना भी है सब लगभग 18% के आसपास ही है, 17-18% के आसपास ही है। बिरला कॉरपोरेशन और नवोको विस्टा ये कम है, बाकी लगभग एक ही रेंज पे 3-4 ऊपर का घूम रहा है। खैर, ये तो था कॉम्पिटिटर का बात। अब चेक करते हैं कि क्या कंपनी को पिछला 12 क्वार्टर में सेल हो रहा है कि नहीं। अगर सेल्स का बात करें तो दिसंबर 2000 में था 10,000 करोड़, जो बढ़ के हो गया 12,000 करोड़। तो ट्रेंड थोड़ा सा डाउन गया कोविड की वजह से, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। अब चेक करते हैं कि क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। सेल्स तो हो रहा है, लेकिन क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट किया था दिसंबर 2018 में, जो बढ़ के हो गया लगभग 4 गुना हो गया है। तो ये चेक करना होगा, ऐसा बस देखने से नहीं चलेगा कि हाँ कंपनी 4 गुना प्रॉफिट कर लिया, जबकि सेल्स तो कुछ खास इंक्रीज़ नहीं किया है। हो सकता है कि पिछला प्रॉफिट, क्योंकि क्वार्टरली चलता है, तो क्वार्टरली चलता है तो पिछला क्वार्टर का पैसा ही क्वार्टर दे दिया, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको इंक्रीजिंग नंबर दिख रहा है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम साल दर साल का डेटा को देखेंगे तो हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम ईयरली डेटा का बात करें तो कंपनी का सेल्स का अगर दिसंबर का बात करते हैं, मार्च 2010 का बात करते हैं तो 7,000 करोड़ था, जो बढ़ के 44,000 करोड़ के आसपास हो गया है, मतलब अराउंड 6 गुना हो गया सेल्स। तो एक अच्छा कंपनी का पहचान यही होता है कि उसका प्रॉफिट भी लगभग 6 गुना के आसपास और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इस केस में देखें तो ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था और वो बढ़ के लगभग हो गया 5.4 करोड़, 5.4 थाउजेंड करोड़ बोल सकते हैं, मतलब 5,400 करोड़। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है बोलने में। 5,400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है, लगभग 5 गुना 5.5 गुना हुआ है, 6 गुना नहीं हुआ हम बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि हाँ कंपनी का जो मार्जिन है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, या फिर डिमांड उस तरीके से नहीं आ रहा है जिसके वजह से वो मार्जिन चार्ज कर पाता। तो थोड़ा सा हमको देख के पता चलता है कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है मार्केट में। तो वो दिखा भी था कि कंपनी के साथ जो 6-7 कंपनी साथ में खड़ा था कॉम्पिटिटर पीयर्स में,
तो वहाँ से देख के पता चलता है कि वो कंपनी सब भी काफ़ी बड़ा था जो कॉम्पीट कर भी रहा है बढ़िया तरीके से, जिसके वजह से इसका थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो 12-13% के आसपास है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो 15% था 10 साल पहले, 5 साल पहले 18% और लास्ट 3 साल पहले 32%। और ये 32% हुआ जिसकी वजह से लास्ट 2-3 साल में हम देखें कि स्पाइक किया है इसका जो पीई था वो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो 12-13% के आसपास ही घूमता रहता है ओवरऑल, जो उतना कुछ खास नंबर नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा नंबर मेरे पर्सपेक्टिव से कंसीडर नहीं करता मैं। अब बात करते हैं रेशियोज़ का, कैश फ्लो का बेसिकली बात करते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहा है तो उसको हाथ में कैश आ रहा है या नहीं। अगर कोई कंपनी काम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसका हाथ में अगर पैसा ही नहीं आ पा रहा है प्रॉफिट का, तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो बेकार है कंपनी। तो इस केस में अगर बात किया जाए तो कंपनी ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव में पैसा निकाला है, मतलब हाँ कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। अब उस पैसे को वो मोस्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहा है और कुछ पैसे को वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहा है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो लोन भी उठाया है। पॉजिटिव साइन दिखाता है कि हाँ कंपनी लोन उठाया, और नेगेटिव साइन दिखाता है कि कंपनी रिपे किया है लोन या फिर डिविडेंड पे किया, ये 2 चीज़ हो सकता है। तो जैसा इसका लोन था थोड़ा बहुत पहले, तो वही उसको डिक्रीज़ किया, तो ये डिविडेंड बहुत कम देता है, लगभग 30% के आसपास है जो ये डिविडेंड, शायद 30% भी नहीं, ये डिविडेंड बहुत कम पे करता है, शायद इसीलिए इसका बारे में पॉजिटिव पॉइंट में कुछ लिखा नहीं गया था। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये अपना सारा पैसा को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा निकल रहा है उसको अच्छे तरीके से फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहा है और ज़्यादा पैसा उठा नहीं रहा है फाइनेंसिंग से, इसीलिए इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। और कैश फ्लो एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो नेगेटिव होने के बावजूद फ्री नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा, जो काफ़ी अच्छा बात है। मतलब कंपनी हेल्दी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, यहाँ से ये समझ में आता है। अगर रेशियोज़ का बात करें तो इन्वेंटरी डेज है कंपनी का काफ़ी हाई है, जो कुछ सालों में डिक्रीज़ हुआ है। पहले 270 दिन था, 371 दिन हो गया था, फिर वो कंसेक्यूटिवली डिक्रीज़ करता है और अभी 200 दिन के अराउंड हो गया है। और अगर पेएबल डेज, अगर डेटर्स डे का बात करें कि कितना दिन में सामान बिकता है, तो पहले 11 दिन में बिकता था सामान, अब 21 दिन हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन की वजह से कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से कंपनी पहले 11 दिन में सामान बेच देता था, लेकिन अब उसको 21 दिन के आसपास समय लग रहा है। खैर ये बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, 29-30 के आसपास पहुँच गया था, अभी वो घट के लगभग 20 के आसपास आया है। अगर पेएबल डेज़ का बात करें कि कितना दिन में अपना जो सप्लायर है उसको पे करता है कंपनी, तो ये पहले 224 दिन था, जो लगभग थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ, बीच में 2015-16 के आसपास फिर इंक्रीज़ कर गया है 2021 में। तो यहाँ से देख के पता चलता है अगर 2021 का डेटा हटा दे तो कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी पे करने लगा था धीरे धीरे। इसका 2 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, या फिर जो इसका रॉ मटेरियल सप्लायर है वो बड़ा कंपनी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट को जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल वो तो चूना सब होगा, उसका जो रॉ मटेरियल वही सब होगा, चूना सब होगा, क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल। तो ये सब को कोई बड़ा कंपनी सप्लाई नहीं करता है, छोटा मोटा कंपनी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये सब काम करता है, तो वो उतना पावरफुल नहीं हो सकता कि इसको डिमांड कर सके कि तुम जल्दी पैसा पे करो। तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी बड़ा है और अपना मार्जिन है उसका, मतलब मोट उसके पास है, जिसके वजह से वो जो उसका सप्लायर है उसको बहुत जल्दी आसानी से पेमेंट कर ले रहा है, क्योंकि उसको सेल्स जनरेट हो रहा है। और ये उसके मर्जी पे डिपेंड करता है। ये इतना बड़ा कंपनी अगर चाहे तो इसको लेट भी पेमेंट कर सकता था, लेकिन कंपनी के पास पैसा है जिसके वजह से ये थोड़ा जल्दी पेमेंट कर रहा है, एक्सेप्ट 2021 का अगर डेटा को छोड़ दिया जाए तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी को वर्किंग रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, वो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इन्वेंटरी वो 271 दिन रख रहा है और 11 दिन में बेच रहा है, जबकि 224 दिन में अपना सप्लायर को पे कर रहा है, तो कहीं से इसको 58 दिन के लिए पैसा चाहिए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग उसको कुछ ना कुछ दिन के लिए पैसा चाहिए, जहाँ तक वो अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सके, एक्सेप्ट मार्च 2021 को अगर छोड़ दिया जाए तो, जब पेमेंट बहुत लेट किया था। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी हेल्दी है, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है पिछला कुछ क्वार्टर में। पहले था 62% के आसपास था, जो घट के अभी 60% के आसपास हो गया है, जो कि ठीक ठाक है। मुझे 50% से ज़्यादा रहता है तो ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 60% से ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि हाँ मैनेजमेंट को भरोसा है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है पिछला 12 क्वार्टर का। अगर डाइल्यूशन का बात करें कि कंपनी डाइल्यूट कितना किया है शेयर, उससे पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर वो डाइल्यूट करने के बाद ग्रो कर रहा है मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ होगा। तो अगर डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी डाइल्यूशन किया था 2015 में थोड़ा सा, 2020 में भी थोड़ा सा डाइल्यूशन किया है जो हम अभी देखे, बस यही 2 बार किया है। कंपनी को 2020 में थोड़ा सा पैसे का ज़रूरत पड़ा भी होगा कि इसका
कोविड की वजह से हर कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ा था। कुछ कंपनी इक्विटी डाइल्यूट किया था, कुछ कंपनी शेयर इशू किया था या लोन लिया था, जिसकी वजह से हम सब देखे थे कि 2020 में थोड़ा बहुत हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ डेट था ही। तो यहाँ पे ये 2020 में 5.1% थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, जो ठीक ठाक मुझे नंबर लगता है कि कंपनी कभी एक साल डाइल्यूट कर दे तो कोई खास खराबी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि हर साल थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करता जाए। तो ये था ओवरऑल डेटा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।